तो चलिए सीधे उस जियोपॉलिटिकल पहेली पर आते हैं जिसने हाल ही में इंटरनेट पर तहलका मचा गया था। और ये सब शुरू हुआ सिर्फ एक मैप से। हुआ ये कि अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी ट्रेड डील अनाउंस हुई और बस इसके बाद तो इंडियन सोशल मीडिया पर जैसे जश्न का माहौल बन गया। ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हासिल हो गई हो और सबकी जुबान पर बस एक ही चीज थी, एक मैप। तो ये मैप पोस्ट किया था यूएसटीआर ने, जो कि अमेरिकी सरकार की एक ऑफिशियल बॉडी है। और इस मैप में खास ये था कि इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन दोनों को भारत का हिस्सा दिखाया गया था, वो भी बिना किसी डॉटेड लाइन के, एकदम सॉलिड। मतलब ये बिल्कुल भारत का ऑफिशियल मैप था जिसे अमेरिका यूज कर रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया। जितनी तेजी से ये पोस्ट आया था ना, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गया। यूएसटीआर ने बिना कोई वजह बताए उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और बस जो जश्न का माहौल था वो अचानक एक बड़े सस्पेंस में बदल गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या ये अमेरिका की तरफ से एक सोचा समझा जियोपॉलिटिकल सिग्नल था, एक संदेश जिसे बाद में शायद चीन या पाकिस्तान के प्रेशर में हटा लिया गया, या फिर ये बस एक मामूली सी गलती थी, किसी सोशल मीडिया मैनेजर से हो गई एक भूल? इंटरनेट पे दो थ्योरीज चल रही थी। एक टीम का मानना था कि ये अमेरिका का एक डेलिबरेट मूव था भारत को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी टीम कह रही थी अरे नहीं, ये तो बस एक सिंपल सी गलती है, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की हड़बड़ी में हो गया होगा। अच्छा, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। मतलब ये जानना जरूरी है कि दुनिया भर के नक्शे भारत के ऑफिशियल मैप से अलग क्यों होते हैं। आखिर इन डॉटेड लाइंस का चक्कर क्या है? चलिए फटाफट समझते हैं। 1947 महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के कागजों पर साइन किए, पर फौरन ही जंग छिड़ गई। फिर 1948 में यूएन ने कहा कि जनमत संग्रह कराओ, लेकिन एक शर्त रखी कि पहले पाकिस्तानी सैनिक हटे। खैर वो तो कभी हुआ नहीं। और फिर आया 1962, जब चीन के साथ युद्ध के बाद अक्साई चिन पर उनका कब्जा हो गया। और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से आज हम दो टर्म सुनते हैं, एलओसी जो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, और एलएसी जो भारत और चीन के बीच की डिफैक्टो बॉर्डर है। तो यही वजह है कि जब भी कोई इंटरनेशनल मैप देखेगा, जैसे अमेरिका का, यूएन का या बीबीसी का, तो उसमें ये इलाके डॉटेड लाइन से दिखाए जाते हैं। ये डॉटेड लाइंस बेसिकली ये बताती हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। लेकिन भारत का जो ऑफिशियल मैप है वो इन सभी इलाकों को सॉलिड लाइंस के साथ भारत का अटूट हिस्सा दिखाता है। और अब समझ आया कि जब यूएसटीआर ने ठीक यही वाला मैप यूज कर लिया तो इतनी बड़ी बात क्यों बन गई। ये नॉर्मल नहीं था, ये बहुत ही अनयूजुअल था। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं, और इसका जवाब किसी सीक्रेट डिप्लोमेटिक केबल में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सिंपल से डॉक्यूमेंट में छिपा था। हुआ ये था कि व्हाइट हाउस ने 9 फरवरी को एक फैक्ट शीट निकाली। फैक्ट शीट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पुरानी गलतियों को सुधारा जाता है, और इसमें 6 फरवरी वाली ट्रेड अनाउंसमेंट में जो भी गलतियां थीं उन्हें ठीक किया गया था। और मजे की बात यह है कि इसमें सिर्फ मैप ही नहीं था, कई और भी छोटी मोटी गलतियां थीं जिन्हें सुधारा गया। जैसे ट्रेड लिस्ट से पल्सेस यानी दालों का नाम हटा दिया, और एक जगह लिखा था कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदने के लिए कमिटेड है, उसे बदलकर कर दिया कि भारत ऐसा करने का इरादा रखता है, मतलब इंटेंड्स टू बाय। देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी चीजें थीं। तो मतलब साफ है, सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल नहीं था, बल्कि बस एक क्लरिकल एरर था, एक मामूली सी भूल। वो मैप बस एक रफ ड्राफ्ट का हिस्सा था जिसमें और भी गलतियां थीं, और बाद में पूरी लिस्ट को एक साथ ठीक कर दिया गया। लेकिन ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां एक ट्वीट, एक पोस्ट सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाता है, क्या हम वाकई किसी छोटी सी प्रशासनिक गलती को उसके जियोपॉलिटिकल असर से अलग करके देख सकते हैं? क्या इन दोनों के बीच कोई लाइन खींचना मुमकिन भी है? ये सोचने वाली बात है।